हास्पदं शिवविरेञ्चिनुतं शरण भृत्यार्तहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नभो भगवते पुरुषाय तो वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री जुगल चरण को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर जय जय माखन चोर। बोलिए बाले कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। मेरे तो आधार है राधा के चरणार मेरे तो आधार है श्री ताली बजाते बजाते कल तो जाना ही है फिर। श्री राधा के चरणार विंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। राधा के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद। राधा के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद। राधा के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद। राधा के चरणार
चरणार विंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद राधा के चरणार विंद श्यामा 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 के चरणार विंद चरणार विंद श्यामा के चरणार मेरे का आधार है श्री राधा के चरणार विंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद मेरे का आधार है श्री राधा के चरणार विंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हम बड़े भाग्यवान हैं। क्यों कि हम अवध धाम में जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, भगवान राम क्या कहते हैं, अयोध्या तो मेरी जन्मभूमि है। एक बात कहूं लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्ग को लोगों ने श्रेष्ठ बताया है और लंका भी सोने की नगरी है, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये लंका सोने की है पर मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? जितनी अयोध्या अच्छी लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम कितने भाग्यवान हैं अवध धाम में। एक बताओ, यह श्री सीताराम जी की कृपा का ही फल है जो हमको 7 दिन रहने का अवसर दिया है। लोग तो आते एक दिन दर्शन किया और भग रहे हैं और यहाँ आनंद ले रहे हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। और ये सब कैसे मिला है तुम्हें? तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं मिला, राम जी की कृपा का फल है। राम जी की कृपा का फल है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अयोध्या में कौन आते हैं भागवत सुनने के लिए साहब? अरे पाम देत यह मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाए पर होई। एक काम की बात बता रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा परिवार है, मोदी परिवार, बहुत रिश्तेदार हैं, सब लोग नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। एक बताओ, जब व्यक्ति अपने निज भवन से तीर्थ की ओर चलता है, मैं जाऊंगा सरजू में गोता लगाऊंगा, राम जन्मभूमि का दर्शन करूंगा, हनुमानगढ़ी दर्शन करूंगा, तो उसके पाप कांपने लग जाते हैं। और क्या कहते हैं, पहले तो हमें जन्म दे दिया, अब सरजू में गोता लगाएगा, हनुमानगढ़ी दर्शन करेगा, कनक भवन जाएगा और हमें बर्बाद करेगा, तो विघ्न हो जाता है शुरू। आने नहीं देता अयोध्या, वृंदावन जाने नहीं देता ना, मत जा। बड़े बड़े विघ्न आते, आपने देखा होगा। इस कथा की चर्चा कब से चल रही थी? पहले करानी थी, इससे पहले भी 2 साल। कुछ विघ्न आ गए, बोले अभी नहीं होगी, फिर साहब और 6 जगह पक्की हो गई, बीच में वहां कराई, फिर नहीं हुई। परंतु ये कब होता है? जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य होते हैं साहब। जब करोड़ों बिना पुण्य के ये सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। भगवत धाम में निवास करना ये बिना गोविंद की कृपा के, बिना राघव की कृपा के संभव ही नहीं है। अब आइए 2 मिनट चर्चा करना चाहता हूं। राजा जनक के यहां पर, राजा जनक के यहां 9 योगी पधारे और उन्होंने उनको प्रणाम किया। अब ध्यान से सुनना, 10-5 मिनट में बोलूंगा,
ये गुप्ता परिवार को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे दिन भागवत सुनी, हवन किया और फिर भी कथा में आ गए। ये एनर्जी तुम्हें कोई और दे रहा है। घर में तो थोड़ी देर में थक जाते हो, अब थक गए साहब, थोड़ा एसी बढ़ाओ, एसी बढ़ाओ। और यहाँ सुबह से ही लेकर के पूजा करनी, भागवत सुनना, फिर हवन करना और कीर्तन करो ना। मैं 2-4 शब्द बोलूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो यह प्रश्न उठा, राजा जनक के यहां 9 योगेश्वर पधारे और उन्होंने प्रणाम किया। यदि संत घर पे आते हैं तो समझ लेना अब जीवन में परिवर्तन होने वाला है। यदि तुम्हारे बच्चों का मन, तुम्हारे परिवार का मन भागवत में लगा है तो समझ लेना अब घर में कोई परिवर्तन होने वाला है। क्यों? अब गोविंद की भक्ति में लगने वाले हैं। नहीं, लोग आते ही नहीं। होता क्या, 2-4 लोग आ जाते मैया को कथा सुना करके, यही तो होता, भाई माँ की इच्छा है कर दो, और क्या है। पूरा परिवार नाच रहा है। तो ये तो बिना कन्हैया की कृपा के जो नहीं आना चाहते थे, आदित्य जी के तो पेपर ही टल गए, आगे हो जाएंगे। वो ठाकुर जी कहते कथा सुनो पहले, वो तो होता ही रहेगा काम। मैंने कहा ना क्या, कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत। मैं 2-3 शब्द बोलूंगा, आज बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो राजा जनक के यहाँ योगी संत पधारे। राजा जनक ने उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बोले, जो संत होते हैं ना, साक्षात भगवंत का स्वरूप होता है। ये भगवान ही संत के रूप में आते हैं। मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा विचार करेंगे आप लोग। ये संत कोई साधारण नहीं होते, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो। अच्छा बताइए भाई, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को क्या मानोगे, इतना बड़ा परिवर्तन करके चले गए। ये साधारण संत नहीं होते। आग लगी आकाश में झरझर झरत अंगार, संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। अब एक प्रश्न उठ रहा है, देखो ध्यान देना मेरे शब्दों पे। राजा जनक ने क्या कहा है, जब कोई संत मिले तुम्हें महेश जी तो क्या कहोगे, मेरी कोठी कब बनेगी, BMW कब आएगी? नहीं, एक ही बात कहना, मुझे मेरी मोक्ष का उपाय बता दो। मैं 2-3 शब्द कहना चाहता हूं। क्या कह रहा है, मैं माया में मोहित हो रहा हूं, ये मेरा छोरा है, ये मेरी छोरी है, ये मेरा घर है। भजन करने का अवसर ही नहीं, अपने आप को समझने का अवसर ही नहीं मिल रहा है साहब। सुबह से उठता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ, पैसा कमाने में लग जाता हूँ, फिर थोड़ा थका खाना शुरू करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर कमाना शुरू कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। यही तो कर रहा हूँ। ये काम तो गधे भी कर रहे हैं साहब, कुत्ते भी कर रहे हैं। भागवत जी में क्या कहा है, भागवत जी में क्या कहा है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भजन नहीं करते, चांडाल वच्च खरवत बतते न नीतम मिथ्याशु जन्म जननी जन दुख भाजा। और जो भगवान की कथा नहीं सुनते, उनका जीवन तो चांडाल, कुत्ते और गधे के समान बेकार चला गया। क्या किया, पेट तो कुत्ता ने भी भरा है, क्यों ना भरे, तुम बोल के रहे हो। पेटी तो तुम भी कितना खाते हो, 250 ग्राम, 250 ग्राम के लिए दिन भर झूठ बोलते हो। एक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हो, खाली 250 ग्राम के लिए पागल हो रहे हो। खाओगे कितना, 250 ग्राम, और समय नहीं। एक हनुमान चालीसा में फुर्सत नहीं है। एक हनुमान चालीसा पढ़ने की मोक्ष कैसे होगी। 2-3 शब्द बोलने का मेरा बहुत मन है। तो राजा जनक ने प्रश्न किया है, महाराज जी मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, संतों से क्या कहा। महाराज जी एक बात यह है, आपके चरणों में दुर्लभो मानसो देहो, इस शब्दों पे ध्यान देना। राजा जनक कोई साधारण संत नहीं है। महाराज जी दुर्लभो मानसो देहो, ये मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। कुत्ता बन जाते तो, गधे बन जाते तो, सूगर बन जाते तो, राम जी की सबसे सुंदर रचना है मनुष्य शरीर। और जो इसको पा करके अपनी मोक्ष ना कर पाया, धिक्कार है उसके लिए, धिक्कार है उसके लिए। जो मनुष्य शरीर को पाकर के भी खाली खायो सोयो, बाल बच्चे पैदा करके मर गए हो। दुर्लभो मानसो देह, मनुष्य शरीर मिल गया। अब आप गारंटी दे सकते हो, डॉक्टर हो 100 साल जियोगे। देह नाम क्षण भंगुरा। राजा जनक क्या कह रहे, क्षण भर का ठिकाना नहीं है, बिस्तर पे सोए सवेरे उठेंगे कि ना उठेंगे। और हम कहा के भजन करेंगे, बुढ़ापे में छोरा की बहू आ जाएगी, वह तो पहले ही राम नाम सत्य है गए। तो दुर्लभ हो मानसो देहो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। और वो भी कैसा है,
क्षण भंगुर जीवन की कली प्रात को जाने खिली। अरे भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली नहीं। इस शब्दों पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज का ही सत्संग है, कल तो सबकी पैकिंग हो रही है। अच्छा, एक बार मेरा पूछने का वैसे मन हो रहा था, किस किस को मालूम है मरेंगे? नहीं मालूम है, श्योर। अच्छा, तैयारी किस किस ने कर रखी है? जैसे हम अयोध्या भागवत सुनने आए थे, भाई साहब बोलते नहीं हो, गोपाल जी भागवत सुनने आए 7 दिन के लिए, पैकिंग करके लाए थे ना, 7 दिन के लिए इतने कपड़ा चाहेंगे, ये चाहेंगे। तुम 7 दिन के लिए आए तो प्लानिंग करके आए थे, जब जीवन भर के लिए यहां से जाओगे क्या उसकी कोई तैयारी की है माता जी? मुझे 2-3 बातें पूछनी है। अयोध्या में कै दिन के लिए आए थे तुम? पूरी पैकिंग करके लाए थे, ये चाहिएगा ये चाहिएगा, और जब जीवन भर के लिए जाएगा यहां से, शायद ये सत्संग ही तुम्हें वहां की तैयारी करा रहा है। जाएगा क्या साथ में? कोठी यहीं रह जाएगी, गाड़ी यहीं रह जाएगी। कभी विचार करना, कभी विचार करना, मेरे साथ में जाएगा क्या? कुछ लोग मुर्दे को लेके सरजू के घाट जा रहे थे, राम नाम सत्य है। वह एक महात्मा बैठा कहता है, वो देखो रे देखो, अयोध्या वाले वर्तमान के मुर्दे को ये भविष्य के मुर्दे लेके जा रहे हैं। वर्तमान के मुर्दे को ये भविष्य के मुर्दे, तो हम कौन हैं? भविष्य के, मरेंगे ना, हम कौन हैं? महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भाई साहब थोड़ा ध्यान देना। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर देते हैं, ये व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा है, सरजू के किनारे चिता जल रही है, उनको देखता है और जानता है मेरी भी चिता जलेगी, फिर भी इसको वैराग्य नहीं हो रहा है, गोविंद का भजन नहीं कर रहा। यही आश्चर्य है। जानते हैं हमने कितनी चिता जलते हुए देखी, और कितने के मुर्दनी में हम गए, और हम भी जानते, सच बताते, मालूम है कि ना है हम मरेंगे, मालूम है ये जानते हुए भी भजन नहीं कर रहे। यह हम भजन नहीं जानते। कितने लोगों की चिता, आपने देखा हो, ये महाभारत में बताया, व्यक्ति जानते हुए भी अज्ञान हो रहा है, कितने लोगों की चिता जल रही है। मेरी भी चिता जलेगी, मैं नहीं जानता हूं, फिर भी बेईमानी, ये करना, झूठ बोलना, कौन नहीं जानता है साहब? एक बार बताऊं आज, कुछ लोग अपने दादाजी की चिता जला के आते हैं, ताऊ जी की चिता जला के आते हैं, पिता की चिता जला के आते हैं, चाचा की चिता जला के आते हैं, बड़े भाई की चिता जला के आते हैं। इतना जला करके आने के बाद में भी उसे वैराग्य नहीं हो रहा है, उसे वैराग्य नहीं हो रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दीदी जो मिल गया, इससे सुंदर रचना नहीं है। तुलसीदास जी तो क्या कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, नर पावहि परलोक समान। मनुष्य शरीर, ये राजा जनक का प्रश्न है भागवत जी में, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है कि नहीं? बताओ, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना क्या है? मनुष्य। ये बहुत दुर्लभ है, पर हमारा स्वभाव होता है, जो मिल जाता है वो इजी लगता है हमको, जो नहीं मिला, मिल गया तो इसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो, इसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो। सबसे सुंदर शरीर मनुष्य शरीर मिला, पर बात क्या है, क्षण भंगुर, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं, पल भर में क्या होगा तो पतो नहीं है। पल की तू बात करे, पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जो गुप्ता जी कहना चाहता हूं, भागवत में क्या लिखा है, दुर्लभो मानसो देहो देहेना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिदर्शनम। और इसमें सबसे दुर्लभ है सत्संग होना। इतने जीवन में, अब सभी भाई बता दो, उन सब पत्नी बता दो, इतनी लाइफ में कितने 7 दिन बैठ के गोविंद की कथा सुनी? सब काम कर लिए तुमने, फुर्सत ही ना है।
फुर्सती ना है, थोड़ी देर कीर्तन कर ले, बोले बहुत व्यस्त हैं हम। वो मोबाइल क्या छोड़ रखा हुआ है? पति कहता मैं व्यस्त और पत्नी कहती है, बात कर लो दोनों से। एक बार पति घर पे आया, व्यस्त था, चिल्ला करके बोला जल्दी जल्दी भोजन दे, मरने की फुर्सत नहीं है मुझ पे। ऐसे ऐसे ही बोलते लोग, जल्दी दे भोजन, जल्दी खाना दे, मरने की फुर्सत नहीं है। पत्नी भी बाहर आई रूम से और चिल्ला करके बोली देखो देखो जी मैं बहुत व्यस्त हूं, आज मत मरना, मुझ पे रोने की फुर्सत नहीं है। क्या कह रहा हूं? पति कहता है मरने की, पत्नी क्या कहती है? रोने की फुर्सत नहीं है, आज मत मरना। इतने व्यस्त हो गए लोग यहाँ पर। दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय। संतों का संग होना बहुत दुर्लभ है। और सभी लोग जितने भी इस हॉल में बैठे, विचार करना, इतना समय बीत गया, कितना सत्संग किया तुमने, कितना समय मिला? नहीं मिल पा रहा है। मेरी मोक्ष कैसे होगी? 3-4 मोक्ष के सूत्र बताने का मन था मेरा, बताओ मोक्ष का सूत्र। अभी गुप्ता जी, अभी तो एडमिशन हुआ है सबका, अभी तो। अब मेरी एक इच्छा थी कि मोदी परिवार ऐसा विचार करे, आप सक्षम हो सब, साल भर में एक बार कहीं तीर्थ में चलना चाहिए। सब भाई सब कमा रहे, थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करोगे ना तो साल भर में एक। गोपाल जी, जो और जगह पैसा लगे, कहूँ सत्संग में लग जाए तो ही ठीक रहेगा। बहुत ऑपरेशन करे हैं तुमने, एक दिन में कितने कर सकते हो ऑपरेशन? 50 कर सकते हो। जब 50 ऑपरेशन करो, उसमें से 10% भी निकल गया तो तीर्थ यात्रा हो जाएगी। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, जो आनंद अब आया परिवार के साथ बैठ करके, क्या इतना आनंद जीवन में कभी पहले आया था? पूरा परिवार बैठा है, पूरा परिवार बैठा है और बैठ करके श्री धाम में, ठाकुर के धाम में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। ईमानदारी से कह दूं, धन का तो यही लाभ है। यदि बिहारी जी पैसा दे, श्री जी पैसा दे, तो श्री जी से प्रार्थना करना पैसा के साथ साथ मुझे सद्बुद्धि दे दे, जो आपकी सेवा में लग जाए, जो आपकी सेवा में लग जाए। पैसा तो बहुत लोगों के पास में है, पर ठाकुर की सेवा में नहीं लगता। हम बड़े बड़े रईसों को जानते हैं, ठाकुर जी का भोग भी लगाएंगे ना तो वो 4 किसमिस का भोग लगाएगा। आप खाएगा 500 ग्राम और ठाकुर जी को लगाएगा 4-5 किसमिस का भोग और कहेगा सुख संपत्ति घरे आवे। ठाकुर जी बोले दिन भर तो भूखो रहे हो, तो सुख संपत्ति कहा तुम। अपनी ड्रेस एक बताऊं, ठाकुर जी की जन्माष्टमी में ड्रेस बदलनी चाहिए। उस समय में ड्रेस बदल, एक ही ड्रेस पहन रखी है अपने बच्चों को, और अपने रोज नए कपड़ा पहनता है। और मूर्ति में चैतन्य भाव रखा करो, मूर्ति में। अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी चाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी चाट की।
क्या बताना था। आपके घर में गोपाल जी खाते कि नहीं खाते? देखो मैं कुछ कहना चाहता था अयोध्या में 2-3 बात, सभी सुन करके जाना, सभी भाई सभी बहन ध्यान से सुन के जाना। यदि तुम गोपाल जी को पीतल की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति समझोगे तो कोई लाभ ना मिलेगा। जब उनको चैतन्य समझोगे तो देखना ठाकुर जी तुमसे बात करेंगे। एक बात कहने का मन था, कोई अपने घर में गोपाल जी की पूजा करता था, दुकान ठीक नहीं चल रही थी, रोज कहता था सुख संपत्ति घरे आवे। एक दिन खींच गया, कई साल से गोपाल जी की पूजा कर रहा हूं, दुकान ठीक नहीं चल रही है, इससे अच्छा तो ये होता दुर्गा की पूजा करता ना। थोड़ा चेंज हो गया। क्या किया? बाजार से दुर्गा की मूर्ति ले आया, पूजा घर में कौन रख दिए? दुर्गा की मूर्ति। गोपाल जी को उठा के ऊपर रख दिया और अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती, दुर्गा जी की आरती करके बैठ गया। माँ माँ, वो दुर्गा जी की आरती करके जो धूप बत्ती थी ना, उसका धुआं ऊपर की ओर जा रहा था। ऊपर कौन बैठे थे? गोपाल जी। गोपाल जी चिड़ा हुआ तो पहले से ही था ही, इतने दिन से पूजा की, भोग लगाया, कुछ लाभ नहीं हुआ और क्रोध में आ गया। अच्छा कुछ देता लेता तो है नहीं है, सुगंधी लेता है, ऐसा क्रोध में आया, लेकर के रुई गोपाल जी की नाक में ठूसने लगा। गोपाल जी की नाक में रुई जो मूर्ति थी, गोपाल जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। वो बोला बाप रे बाप, बरसों से पूजा कर रहा तब प्रकट ना हुआ। हाँ, सीधी हाथ से उंगली से घी नहीं निकलता, अब मालूम पड़ा जब तेरे नाक में रुई ठूसता हूं तब खुश होता है। बाके बिहारी हंस के बोला बाप रे, मैं रुई से खुश नहीं हुआ, आज तक तू मुझे पीतल की मूर्ति समझ रहा था, आज पहली बार तेरे अंदर भाव जगा कि मैं सुगंधी लेता हूं तो मैं प्रकट हो गया हूं तेरे सामने। जिस दिन तूने मुझे समझा मैं चैतन्य हूं। अब तक क्या समझ रहे थे हम लोग? मूर्ति है, पीतल की है, चांदी की है, और जब आप समझोगे उनको क्या। और ये हमारे गुप्ता जी के कई दिन से मन था। एक बहन का मतलब था मुझे कर्मयोग के बारे में समझना, एक कहती है नींद कैसे आवेगी, और गुप्ता जी का मन था गुरु भाव के बारे में कुछ बता देते। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर समय हो। बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। मुझे यूएसए जाना है, मेरे पास पासपोर्ट तो है दीदी, मुझे यूएसए जाना है, पासपोर्ट तो है, पर मेरे पास यूएसए का वीजा नहीं है। यात्रा हो पाएगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? पासपोर्ट तो है। कुछ समझ रहे हो? मैं पूजा पाठ तो करता हूं, पर मेरे जीवन में कोई संत की कृपा नहीं है, सदगुरु की कृपा नहीं है, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जीवन में संत कृपा बहुत जरूरी है। संत कृपा भागवत में क्या लिखा है? थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना। निर्देह माध्यम, भागवत जी में लिखा है ये, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। इस श्लोक पर ध्यान देना। निर्देह माध्यम, ये नर शरीर बहुत दुर्लभ है, ऐसा भागवत जी में कहा, पर सुलभ क्यों हो गया गुप्ता जी? मिल गया। जो वस्तु मिल गई, BMW जब तक नहीं मिली, ए भाई साहब, जब तक नहीं मिली दुर्लभ थी, और मिल गई सुलभ हो गई कि नहीं हुई है? ठीक है, अब तो कटिंग कराने भी जा रहे, बोल BMW ले चलते। ध्यान से सुनना। निर्देह है माध्यम, निर्देह जो नर शरीर है बड़ा दुर्लभ है, पर मिल गया तो अब ये जो वस्तु सहज मिल जाती है ना, एक बताऊं, कहूं कि नहीं कहूं, मेहनत से जो पैसा कमाया जाता है ना, उसको खर्च करने में जोर पड़ता है, और इजी मनी मिल गई उसको खर्च करने में जोर नहीं पड़ता है। जो मेहनत से पैसा, अब देख लेना किसी को जो मेहनत से पैसा कमाता है ना, ये मेरा नहीं 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 रहने दो, और जो मिल गया तो निर्देह माध्यम, ऐसा भागवत जी में कह रहे हैं सुखदेव जी। नर शरीर दुर्लभ है, मिल गया सुलभ है। ये क्या है? प्लवम सु, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ प्लवम सु, प्लवम सु कल्पम गुरु कर्णधारम। भैया ये क्या है? नर शरीर। इन शब्दों पे ध्यान। ये नाव है भवसागर से पार होने के लिए। गुप्ता जी समझ में आ रहा है? नर शरीर दुर्लभ है, मिल गया सुलभ है, ये कुछ नहीं, नाव है भवसागर से
पर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे, सरजू में मैं उतर गया, पर केवट तो चाहिए साहब। बिना अब बोट में बैठ जाओ और कोई मल्ला ना हो तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो श्रीमद् भागवत में क्या, गुरु कर्णधारम, किनारे पे नाव को कौन लगाएगा तुम्हारी? गुरु कर्ण। अब ध्यान से सुनना मेरी बात पे, मनुष्य शरीर मिल गया और सदगुरु भी। कई बार आपने देखा होगा नाव में यात्रा करते समय, आप नाव में बैठे हो, केवट भी है और उल्टी हवा चल जाए कहीं, तूफान, क्या होगा? नाव नहीं। तो भागवत में क्या, मयानुकूलेन, मेरी कृपा रूपी हवा भी अनुकूल है। अब आप देख रहे हो भागवत सुनना, अयोध्या आना, इसका मतलब कृपा है ना ठाकुर जी की। व्यापार भी ठीक चलना, परिवार भी, पत्नी भी अच्छी मिलना, बेटा भी अच्छा, बेटी भी, भाई लोग और अच्छे मिलना, भाई सब कृपा है ना ठाकुर की। एक भी चीज अनुकूल ना हो तो टेंशन हो जाता है। पत्नी भी ना माने तो, बेटा भी ना माने, और कोई अनुकूलता। तो भागवत जी में क्या कहा, नर शरीर मिला भवसागर से पार होने के लिए, और हनुमान जी की कृपा से गुरु जी भी मिल गए, और मेरे कृपा रूपी हवा भी चल रही है। कृपा समझ रहे हो ना, सब कुछ अनुकूल, व्यापार भी ठीक, परिवार भी ठीक, और स्वास्थ्य भी। निर्देह मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार मयान कूले नभस्तेरितम। नर शरीर, भाई साहब समझ में आ रही है ना बात? नर शरीर मिला, दुर्लभ शरीर मिल गया, और ये भवसागर से पार होने की नाव मिल गई, शरीर, गुरु भी मिल गया, और कृपारूपी हवा भी चल रही है। फिर भी यदि सब कुछ पाने के बाद में भी उसने भवसागर को पार नहीं किया तो उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जो न तरे भवसागर। भाई साहब ध्यान से सुन लेना, आज की बात है, फिर कब मुलाकात हो। जो न तरे भवसागर नर शरीर अस पाए। ऐसा सुंदर योग मिलेगा? बताओ ना, 2-3 घंटा में वृंदावन आ जाओ। मैंने कहा ना, एक नियम बनाना महेश जी, पूरा परिवार एक बार साल में तीर्थ में, इससे अच्छा लाभ धन की सदगति होगी। ईमानदारी से कह दूं, पूरे 100 आदमियों का चिंतन ना बदले, खाली एक आदमी राधे राधे कहने लग गया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो। बदलेंगे साहब, देख लेना, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा जीवन में। गोस्वामी जी क्या कहते, जो न तरे भवसागर और नर शरीर अस पाए, और सो कृते निंदक मंद मत आत्महान गत। अब आप लोग हमसे क्वेश्चन करोगे, पर गुरु बनाने का तो मन बहुत होता है, पर आजकल गुरुओं से डर बहुत लगता है ना, कि कोई नए गुरु के चक्कर में ना फंस जाएं। और आज मैं ऐसा गुरु बताना चाह रहा था आपको जिसमें कोई विकार नहीं है। आपकी कोई श्रद्धा नहीं हो रही है गुरु में, तो क्या करना, श्री हनुमान जी महाराज को गुरु मानना और उनसे कहना मुझे साधना की ओर ले चलो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिनाही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिनाही। आज काम की बात बता रहा हूं, जिनको किसी मनुष्य में श्रद्धा नहीं हो रही है। हमारा स्वभाव है मानव का, कमी देखते हैं, बोले ये महाराज जी लोभी बहुत हैं, कोई कहता है क्रोधी बहुत हैं, कोई कुछ, हमारा मानव का स्वभाव है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है तो आज अयोध्या में श्री हनुमान जी को गुरु मान करके और साधना में लग जाओ, फिर हनुमान जी तुम्हारे पथ प्रदर्शक बन जाएंगे, तुम्हें साधना के बारे में बताते रहेंगे। हनुमान जी का आश्रय लेकर के मैं 2-3 प्रश्नों का उत्तर देना चाह रहा था। उससे पहले जो प्रसंग उठाया था मैंने, माया में मोहित हूं, मेरी मोक्ष कैसे होगी, तो यहाँ पे कहा है मोक्ष के लिए एक काम करना है, तुम्हें भगवान का ध्यान करना है। आंख बंद करके मैं कई दिन कह चुका हूं, और जो भी कर्म करना है वो कृष्ण को अर्पण कर देना है। कल हमसे एक प्रश्न किया था, कर्म में और कर्तव्य में, मैं डीप में तो आज नहीं बोलूंगा, परंतु 2 शब्दों में बता देता हूं। भागवत में क्या लिखा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुतः स्वभावात्
करोति यद् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कायेन, शरीर से, वाणी से, कायेन वाचा मनसेंद्रिय, मनसेंद्रियों से जो भी कर्म करो श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। भोजन भी बना रहे तो श्री कृष्ण के लिए, जो भी कर्म कर रहे हो श्री कृष्ण के लिए, जो भी कर्म कर रहे हो वो श्री कृष्ण को, भगवान का ध्यान करना, और जो भी कर्म कर रहे हैं, देखो कर्म करना और एक कर्तव्य बोध होना। कर्तव्य बोध क्या है? कर्म तो सभी, रोटी तो सभी बना रहे हैं ना रोटी, और कई बहन तो क्या करती है, पराठे सेकती रहती है, वहीं चौका में खाती रहती है। पर कर्तव्य बोध क्या है? किचन में नहा करके जाना और पहली पराठे का भोग गोपाल जी को लगाना। घर में सासू बूढ़ी है तो उसको भोजन देना। भाई खाना तो सभी बना रहे हैं, नहीं बना रहे आपने देखा होगा, कई लोग तो बिना नहाए गए वहीं सेकते रहे ब्रेड वहीं। और एक है कर्तव्य बोध, हमें कर्तव्य हमारा क्या है। हमने पहले भी चर्चा की, कभी फिर इसमें डीप में चर्चा बाद में करेंगे। कर्म तो कर ही रहे हम लोग अपना, कई सुबह उठते हैं, परंतु एक कर्तव्य बोध है। कर्तव्य बोध क्या है? भगवान राम ने क्या कहा? अरे सादर शास ससुर पद पूजा और अहिते धर्म और नहीं। एक कर्तव्य बोध। एक ये हमारे डॉक्टर साहब सुबह से पूजा पाठ में लगे हुए, मैं सोच रहा हूं पर अब मेरा मन बोल रहा हूं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। लास्ट थोड़े शुरुआत है, कैसी बात कर रहे हो? अभी तो नर्सरी में एडमिशन हुआ है मोदी परिवार का। अब तो जब तक पोस्ट ग्रेजुएट ना बन जाओगे और तब तक बिहारी जी से ना मिल जाओगे तब तक धारा बंद नहीं होगी। अब तो शुरुआत हुई है साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो एडमिशन हुआ है। लक्ष्य क्या है? तुमने आप हो गया काम ऐसे थोड़े, अभी तो आरंभ हुआ है। हाँ, मैं 2-3 प्रश्न का उत्तर देकर के फिर आगे बढ़ूंगा। ये बहुत सुंदर प्रश्न किया। एक तो कर्तव्य बोध क्या है? श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण कर रहे थे। एक ध्यान से सुनना, ये कर्तव्य बोध का ध्यान समझ में आ जाएगा। एक किसान हल जोत रहा है, ध्यान से सुनना। उसका बेटा खाना लेके आते हैं ना, जैसे उसको सर्प ने डस लिया। उसने देखा है मेरा बेटा मर गया, उसने मिट्टी उसके ऊपर डाल दी, हल जोतता रहा। जब शाम का समय हुआ, मिट्टी हटाई, रस्सी से लड़के का पैर बांधा और खींच के ले जा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ठहरो ठहरो, इस किसान से पूछो ये बच्चा सुबह का मरा हुआ पड़ा है और अब इसको रस्सी पैर में बांध करके खींच के ले जा रहा है, कौन है? अर्जुन गया किसान के पास, बोले भाई साहब युवक कौन है? ध्यान से सुनना, आपको बोध होगा। युवक कौन है? मेरा बेटा है, मुझे खाना लेके आया था, सुबह सर्प ने डस लिया, अब इसका अंतिम संस्कार करूंगा। बोले तू कैसा ना समझ है, सुबह से तेरा बेटा मरा हुआ पड़ा है, तूने इसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? सुबह बोले देखो साहब ऐसा है, हमें काम करने का पैसा शाम तक मिलता है, मेरी बात पे ध्यान देना। यदि बीच में मैं काम छोड़ करके अपने बेटा का अंतिम संस्कार करने चला जाता तो मैं कर्तव्य से च्युत हो जाता। जो पैसा हमें मिल रहा है, यदि मैं काम बीच में छोड़ देता और बेटा का संस्कार करने चला जाता तो क्या होता? मैं कर्तव्य से च्युत। अर्जुन बोला तू कैसा पागल है, तेरा बेटा मर गया तू रो भी नहीं रहा है। बोले मैं भारतवर्ष का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है, तो रोने का बात ही क्या है। जब श्री कृष्ण को बात बताई, कृष्ण मुस्कुरा करके बोले अर्जुन यही भूमि है महाभारत के लिए, या बिना पढ़े लिखे किसान को भी कर्तव्य का बोध है और आत्मा का बोध है। यहाँ पर यही भूमि उत्तम है, कर्तव्य का बोध, ये मेरा कर्तव्य है। माँ को संभालना क्या है आपका? बोलो ना,
ये पांचों भैया सोचे वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा, है गई। पांचों भैया सोच में लग जाए, वो भागवत करवा देगा, वो भागवत रह जाएगा। पांचों का धर्म है, माँ का संकल्प है, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, ये संकल्प है, ये कर्तव्य है। और पांचों सोचे, वो आपके लिए लागू नहीं। और एक बात कहूं, पिताजी की प्रॉपर्टी को सब भाई लड़ते हैं। पिताजी का मकान मेरा होना चाहिए, पिताजी की जमीन मेरी होनी चाहिए, पिताजी की ऑफिस मेरी, पिताजी की गाड़ी मेरी। बोले पिताजी को कौन रखेगा? बोले तू रख ले। इतना उदार बन जाता है इसमें। ऑफिस नहीं छोड़ेगा, जमीन नहीं छोड़ेगा, मकान नहीं छोड़ेगा। जब पिताजी को रखने की बात आएगी तो क्या कहेगा? इसको आप रख लो। माँ बाप को कोई रखना नहीं चाहता सांची। वो आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, आप तो बहुत समझदार हो। नहीं, सब सोचते हैं ये भी टेंशन का काम है। बहू को लगता है ये भी तो टेंशन है, क्या सासू घर रहेगी तो बंधन होगा मेरा। कर्तव्य और कर्म तो कर ही रहे हैं। रोटी तो सभी बना रहे हैं। गैया को रोटी दे देते, पहली रोटी किसको देते? वो लास्ट की रोटी। तो शास्त्र कर्तव्य का बोध कराते हैं। शास्त्र कर्तव्य का बोध है। ये कर्म तो सब कर रहे हैं, पेट सब भर रहे हैं, और एक है हमें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? एक कल विषय रह गया था, हम कह रहे थे कई लोगों को नींद की गोली भी खा लेते हैं ना, मेंढक से नींद नहीं आती है। बोले कोई उपाय बता दो महाराज। कई लोग हाई डोज लेते रहते हैं और वो फिर दवाई असर करना कम कर देती है ना डॉक्टर साहब। तो बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो, अयोध्या में नींद नहीं आए तो क्या करें? एक महात्मा जी कह रहे थे अब आपको नींद नहीं आए ना तो बेड पे बैठ के क्या करना, एक माला झोरी हाथ में लेकर के आंख बंद करके बैठ जाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखना सुबह 4 बजे आंख खुलेगी, तू कहीं पड़ा मिलेगा, माला कहीं मिलेगी और झोरी कहीं मिलेगी। ऐसी नींद आती है जैसे ही माला हाथ में आई। पहले नींद नहीं आती। कई लोग तो पूजा करते करते सो जाते हैं, और कई लोग तो भागवत में ऐसे सोते हैं साहब जैसी, हाँ वो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी कथा में आके बैठ जाती है यहाँ पर। जिनको नींद नहीं आ रही हो वो माला लेके बैठ जाओ, जैसे माला लेके बैठोगे नींद आ जाएगी। तो अभी विषय यहाँ से शुरू किया था मैंने। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो भी क्षणभंगुर है, उसमें सत्संग होना बहुत दुर्लभ है। हे प्रभु, हे महाराज, मेरी मोक्ष कैसे होगी? मोक्ष का उपाय बताया है, भगवान का ध्यान करते रहना। जब समय मिल जाए ध्यान करो, और जो भी कर्म करो वो गोविंद को अर्पण। एक बात बताऊं दीदी, मैंने कल भी कहा था, अब भोजन बना रही हो, भोजन में एक भाव आ जाए गोपाल जी को भोग लगाना है तो भजन हो गया। घर में जो भी कार्य कर रहे हो, यदि उसमें एक भाव आ जाए, क्या ये ठाकुर की सेवा, जो भी हम कुछ कर रहे हैं कार्य वो गोविंद के लिए कर रही हूं, गोविंद के लिए कर रही हूं, तो क्या होगा? वो कर सो कर्म करिए विधि नाना, और मन राखिए जहां कृपा निधाना। ये बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है। क्या? सबसों हित, इन शब्दों पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। सबसों हित, सबसे प्रेम करना निष्काम भाव से, कोई स्वार्थ के लिए नहीं। और हम तो हंसते भी हैं ना, तो स्वार्थ के लिए हंसते हैं। हमारा स्वभाव है, जब तक कोई काम नहीं होगा ना तो मुस्कुराएंगे भी नहीं। साची, जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा तो मुस्कुराएंगे भी नहीं, जब काम होगा ना तो ऐसे मुस्कुराएंगे। तो यह क्या कहा? सबसों हित निष्काम मत, वृंदावन विश्राम, और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। क्या भाव है, सुन लिया? सबसों हित। एक बताओ, प्रेम सबसे करना, दिल किसी को मत देना, दिल तो श्री बिहारी जी को देना है तुम्हें, दिल किसी को मत देना। सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूं? दिल किसको दोगे? अब तुम जिसको देखते हो बहुत क्या कहते, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपको बहुत अच्छे, और कुछ समय के बाद वही कहने लग जाए आप अच्छे नहीं लगते, तो कितना चोट लगेगी। एक बात बताऊं, जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं चाहता, किसी और को चाहता है, और जिसको वो चाहता है वो किसी और। यही संसार की विडंबना, सच बता रहा हूं, यही संसार की। हम जिसे चाहते हैं वो हमें किसी और को चाहता, जिसे वो चाहता है वो किसी। ये भरतरी का प्रसंग है, बड़ा गंभीर विषय है। समय भी हो रहा था कि कल 9 बजे कथा हो गई यहाँ पर।
मैं विषय का उपसंहार करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने शुरू किया है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये भी क्षण भंगुर है, कब चला जाएगा। इसलिए महाराज साधना में विलंब मत करना। अवध में आए हो और नियम ले लो। आज से ही एक माला का जाप करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितने भी लोग आए, एक हमारी आपने प्रॉमिस किया था, जब तक आदित्य हनुमान चालीसा नहीं करूंगा तब तक ब्रेकफास्ट, प्रॉमिस। ऐसे नहीं अयोध्या हम झूठ बोल के जाओ। क्या कह रहे हैं साहब? जब तक हम एक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तब तक ब्रेकफास्ट, प्रॉमिस। आज मेरा मन है, शनिवार है, अयोध्या है, एक हनुमान चालीसा कर लें क्या विचार है आपका? सभी भाव से। और एक बात याद रखना, मेरी हनुमान जी की कृपा हो गई तो राम जी मिल जाएंगे। तो मैं साची बता रहा हूं। क्यों? हनुमान जी ने ही सुग्रीव को मिलाया राम जी से, हनुमान जी ने ही मिलाया विभीषण को राम जी से, और हमें भी मिलाएंगे हनुमान जी श्री राम जी से। आइए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं हम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, परिणव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धहीन तन जान सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, रघुचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, नाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, धनिकारिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव दीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम राम विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, श्रेष्ठ जो जन परवानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मूत्र गावे मुख माही, जलधि लांघे अचिरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, हम सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँफते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत
सदारि जय राम नाथ हृदय महिमा अवर तरे संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शरण हरि ओम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी से क्या कहोगे? राम जी से मिलाना है, हम अयोध्या आ गए। और अब आपका धर्म क्या है? एक बताऊं, खरबूजे देख के खरबूज और रंग बदले। ये गुप्ता जी ने सब भाइयों को प्रणाम करना तो सिखा दिया है। एक बताएं आपको, ये गौरी की मम्मी कह रही थी कल, बोले ये भाव बना रहे अयोध्या में क्या, राधा मेरे तो आधार हैं श्री राधा के, बस अयोध्या से लेके यही भाव जाऊं, यही भाव बस राधा रानी का आश्रय। अब राधाष्टमी शुरू हो गई है, बरसाने में तो 4 बजे राधा रानी का अभिषेक होता है, प्रातःकाल 4 बजे। और हम क्या, तुम 4 बजे राधा रानी का ध्यान करना, बरसाने में हूँ और श्री राधा रानी का पंचामृत से। और 12 बजे कल हम राधा रानी की, गोपाल जी कह रहे थे ना 12 बजे तक अन्न मत खाना, गौरी पापा से कहते ना अन्न नहीं बनवाए 12 बजे के बाद में, ठीक है ना। अब ये आप बैठे हैं ना राजेंद्र जी, 12 कल अन्न का नाश्ता, राधा रानी आ रही है, पूर्णाहुति हुई होगी, पूर्णाहुति करके फिर अन्न, ठीक है ना। एक दिन तो राधा रानी के लिए व्रत कर ही सकते। और कल की कथा बड़ी सुंदर है, कल की कथा जो है ना, कल की अद्भुत कथा है, पूरी भागवत कल मन लगा के कथा का श्रवण करेंगे। और मेरे सीने में बैठे हैं, एक बार आज शनिवार है, जल्दी नहीं है, डॉक्टर साहब परेशान है तो हम क्यों परेशान है, रात भर करेंगे हम लोग तो। अरे तो हम तो आपके लिए कर रहे, थक गए होंगे, सुबह से बैठे हैं, पर कल 9 बजे तैयार भी होना है ना। आदित्य कहता है करो सा है ना, ये छोरा हमारे संग ना चले जाए कहूँ, सुनो तुम तो बना रहे डॉक्टर और ये राधे राधे रटे में लग गए हो तो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। लिख लो दिल के नगीने में, दिल के नगीने में, देख ले मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको न कीर्ति न वैभव चाहिए, मुझको कीर्ति न यश न वैभव चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने
सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदाई चिंतन करो। सिया राम का सदाई चिंतन करो। ऐसे आनंद है उसको जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। आइए राधा नाम उच्चारण करें। एक बार सब खड़े हो जाएंगे। सुनो, राधाष्टमी शुरू हो गई है। हाँ, अब तो कुमकुम को राधा जी के चरणों में लगाना है ना। क्या करना है? एक बार खड़े होकर के सब मस्ती से हम हाथ उठा कर कहते ओ राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम कूद कूद कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे राधे। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए बरसाने मारी के। हम हो गए बरसाने मारी के। हम उछल उछल कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। उछल उछल कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जय राधे 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 सब प्रसाद लें और कल 9 बजे तैयार हो जाएंगे।